चलिए भाई, नमस्कार सभी को एक बार फिर से संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कुछ दिनों के लिए क्लास नहीं हुई, तो उसके लिए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आप कंटिन्यू करेंगे, आगे की क्लास जो भी होगी कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा राज्यपाल टॉपिक चल रहा था, और राज्यपाल के अंदर हमने देख ली राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हमने देखा थोड़ा, कि राज्यपाल की शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की होती है। हमने देखा कि राज्यपाल की शक्तियां वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहले कौन सी होती है भाई? जैसे कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति के बारे में देखा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सी होगी? दूसरी शक्ति कौन सी हो जाएगी आपके? विधायी शक्ति, कानून बनाने की विधायी शक्ति होगी। और तीसरी न्यायिक शक्ति होगी, न्यायिक शक्ति होगी। और 4 नंबर में बात करूं तो फाइनेंस, वित्तीय शक्ति, ठीक है। और 5 नंबर हो गई वो स्वयं वित्तीय शक्ति होगी। ये 5 नंबर है स्वयं वित्तीय शक्ति। और ये भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो होती है आपकी संवैधानिक, और एक होती है परिस्थिति जन्य, ठीक है ना। संवैधानिक जिसका जो हमें जानकारी मिलती है संविधान के अंदर, जिसका उल्लेख है वो 163(2) के अंदर इसका उल्लेख है। और परिस्थिति जन्य जो राज्यपाल है वो आपातकाल स्थिति के अंदर या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसके अंदर है वो परिस्थिति जन्य उनके खुद के द्वारा है वो यूज करनी पड़ती है, शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, वो होगी परिस्थिति जन्य, ठीक है ना। जैसे अगर मुख्यमंत्री के इलेक्शन हुए या मुख्यमंत्री में किसी पार्टी को तुरंत बहुमत नहीं मिला, तो उस स्थिति में किसको मुख्यमंत्री बनाना है वो यहाँ पे कौन डिसाइड करेंगे भाई? राज्यपाल डिसाइड करेंगे। तो वो किस में आती है? परिस्थिति जन्य के अंदर आती है। और संवैधानिक शक्ति जो 163 के अंदर होगी, संवैधानिक शक्ति 163 के अंदर। बाकी हमने 5 से देख लिए पिछली क्लास में। आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं किसको? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति को। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी है उन सब के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। उनके बारे में अब अध्ययन करेंगे भाई। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति या शक्तियां, ठीक है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां या फिर राज्य की कार्यपालिका शक्ति, इसके बारे में आप देखेंगे। पहले मैं अगर बात करूं, पहली शक्ति कौन सी होती है? पहली शक्ति आर्टिकल 166 के अंदर, आर्टिकल 166 के अंदर पहला आता है अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 क्या दे रखा है? अनुच्छेद 166 के अंदर देखो, अनुच्छेद 166 है ना, ये इसके 3 सब क्लोज है। कितने हैं भाई? 166 के 3 सब क्लोज है, फर्स्ट, 2 एंड 3rd। ये 3 यहाँ पे सब क्लोज मिलेंगे किसके अंदर? आर्टिकल 166 की। हमारी क्लास कौन सी चल रही है? सब क्लोज आर्टिकल, यानी आर्टिकल की आर्टिकल चल रही है। तो इसके अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि आर्टिकल जो 166 है इसके 3 सब क्लोज है। किसके अंदर क्या दे रखा है वो हमें देखने वाले हैं। देखो, राज्य सरकार के जितने भी कार्य हैं, राज्य सरकार के आर्टिकल जो अनुच्छेद 166 है इसमें दे रखा है राज्य सरकार का कार्य संचालन। क्या दे रखा है? राज्य सरकार का कार्य संचालन। राज्य सरकार का जो कार्य संचालन है वो किसमें दे रखा है भाई? राज्य सरकार के जो भी कार्य होते हैं, राज्य सरकार के नाम से जो भी कार्य होते हैं राज्य सरकार के, वो किसमें है? आर्टिकल अनुच्छेद 166 के अंदर है। अच्छा, अनुच्छेद 166 में मैं बात करूं, अनुच्छेद 166 सब क्लोज 1 के अंदर इसमें क्या दे रखा है? देखो, राज्य के जितने भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। हम पढ़ते हैं राज्यपाल के नाम से होते हैं। किसी राज्य किसी राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है, किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका
किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही, कार्यवाही किसके नाम से की जाएगी भाई? किसी राज्य की जो समस्त कार्यपालिका कार्यवाही है वो राज्यपाल के नाम से होगी। किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से होगी, नाम से होगी, ठीक है ना। यानी किसी राज्य के अंदर राज्य की जो कार्यपालिका है और उस कार्यपालिका में कोई भी कार्य है, वो कार्य होगा ना, वो कार्य राज्यपाल के नाम से किया जाता है। सीधे ध्यान रखना, आर्टिकल 166 में 3 सब क्लोज है। 3 सब क्लोज के अंदर आर्टिकल 166 में दे रखा है कि राज्य सरकार के कार्य संचालन, ठीक है, राज्य सरकार का कार्य संचालन दे रखा है किसमें? आर्टिकल 166 में, कि राज्य सरकार के कौन कौन से कार्य। आर्टिकल 166(1) में दे रखा है कि राज्य की कार्यपालिका, जो राज्य की कार्यपालिका है उसके अंदर जितने भी कार्य है, जो समस्त कार्यवाही होती है वो राज्यपाल के नाम से की जाती है। किसके नाम से की जाती है भाई? राज्यपाल के नाम से। यानी कार्यपालिका में जितना भी कार्य हुआ है वह सारा कार्य राज्यपाल के नाम हुआ है, ठीक है। ये तो बात है आर्टिकल 166(1) के अंदर। आर्टिकल 166(2) के अंदर क्या दे रखा है? आर्टिकल 166(2) के अंदर, आर्टिकल 166(2), आर्टिकल 166(2) कि आर्टिकल 166(2) में दे रखा है कि राज्यपाल के नाम से अगर कोई कार्य किया जाता है या कोई आदेश जारी किया जाता है तो वो राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही होगा। क्या? आर्टिकल 166(2) में ये दिया जाता है कि राज्यपाल के नाम से अगर कोई कार्य या कोई आदेश जारी किया जाता है तो वो जो आदेश होगा ना, वो राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होगा। ऐसे नहीं है कि वो फर्जी आदेश होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो राज्यपाल के द्वारा नियम बनाए गए हैं उसी नियम के तहत वो आदेश जारी किया जाएगा या फिर कोई कार्य होगा। क्या यहां पे हमने लिखना है कि राज्यपाल के नाम से किए गए, राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के नाम से किए गए कार्य व आदेशों को, राज्यपाल के नाम से किए गए कार्यों व आदेशों को, कार्य व आदेशों को कार्य व आदेशों को ऐसी रीति के अनुसार, ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा। राज्यपाल के नाम से किए गए कार्यों व आदेशों को ऐसी रीति के से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल के द्वारा, जो राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट होगा। यानी राज्यपाल के नाम से किए गए कार्यों व आदेशों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों से विनिर्दिष्ट होगा। विनिर्दिष्ट होगा, कहने का मतलब यही है कि कोई भी कार्य है, हाँ, आर्टिकल
166(2) के अंदर देखें कि राज्यपाल के नाम से अगर कोई कार्य किया जाता है या फिर कोई आदेश जारी किया जाता है तो वो आदेश होगा वो राज्यपाल के द्वारा, यानी वो आदेश है वो ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा कि वो राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों से क्या है, विनिर्दिष्ट है, यानी उस नियमों के अनुसार ही वो आदेश या फिर कार्य किया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल है 166(2) के अंदर मिलता है। अच्छा, इसके अंदर ही हमें एक मिलता है परंतु लगा के मिलता है कि हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, कि हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि जो ये आदेश या कोई भी कार्य या जो आदेश जारी किया गया है वो राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार नहीं है। ये हम चैलेंज नहीं करते, चैलेंज है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे लिखो इसी में, यहां पे लिखो इसी में, यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, इस प्रकार अधिप्रमाणित किए गए यहां पे लिखो इसी में, इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश को अधिप्रमाणित आदेश को इस प्रकार प्रसंगत नहीं किया, प्रसंगत हाँ, इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश को इस प्रकार प्रसंगत नहीं किया जा सकता, किया जा सकता कि वह राज्यपाल के द्वारा निष्पादित किया गया आदेश नहीं है, कि वह राज्यपाल के द्वारा निष्पादित किया गया आदेश नहीं है। कहने का मतलब है कि जो आदेश या जो कार्य आर्टिकल 162 के तहत, आर्टिकल 166 के सब क्लॉज 2 के तहत किया जाता है तो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, उसको हम प्रसंगत नहीं कर सकते कि जो यह आदेश जारी किया गया है वो राज्यपाल के द्वारा क्या नहीं है, निष्पादित नहीं है, या उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नहीं है। ये हम चैलेंज नहीं कर सकते किसके तहत, आर्टिकल 166(2) के तहत। ठीक है, ये तो बात थी आर्टिकल 166(2) में। हमने देखा कि आर्टिकल 166 के अंदर 3 सब क्लोज है। पहले में तो हमने क्या देखा, पहले में देखा कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसके जितने भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। दूसरे में हमने देखा कि कोई भी आदेश जारी किया जाता है सॉरी, कोई भी जो आदेश जारी किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार या बनाए गए नियमों के विनिर्दिष्ट होता है। ठीक है ना, उसके ऊपर हम चैलेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम प्रसंगत नहीं कर सकते कि वो राज्यपाल के द्वारा निष्पादित किया गया आदेश नहीं है। आर्टिकल 166 सब क्लोज 3 के अंदर क्या है देखो, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। आर्टिकल 166(3), आर्टिकल 166(3) आर्टिकल 166(3) में दे रखा है कि राज्यपाल है वो मंत्रियों में कार्य आवंटन करता है, मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। देखो, मंत्रियों में कार्य आवंटन, एक होता है मंत्रियों में क्या है, कार्य आवंटन, कार्य आवंटन, और एक होता है विभागों का आवंटन।
अलग है। मंत्रियों में कार्य का आवंटन कौन करता है? मंत्री में कार्यों का आवंटन और मंत्री में विभागों का आवंटन अलग अलग है दोनों। कार्य आवंटन यानी कौन सा मंत्री कौन सा कार्य करेगा, ये तो सारा कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। कि मंत्रियों में कार्य आवंटन राज्यपाल करता है कि कौन सा कार्य कौन सा मंत्री करेगा। लेकिन मंत्रियों में विभागों का आवंटन कौन करता है? मंत्रियों में विभागों का आवंटन कौन सा विभाग किस मंत्री को देना है, ये कार्य कौन करता है? तो मंत्री में जो विभागों का आवंटन है ना, ये आवंटन कौन करता है भाई? ये आपका मुख्यमंत्री साहब, सीएम साहब करते हैं भाई जी। कौन करते हैं? सीएम साहब। ध्यान रखना, मंत्रियों में कार्यों का आवंटन तो गवर्नर साहब करते हैं और मंत्रियों में किसका आवंटन? आपके विभागों का आवंटन करते हैं वो सीएम साहब करते हैं। अच्छा, तो मंत्रियों में कार्य आवंटन के बारे में हमें दे रखा है आर्टिकल 166 सब क्लोज 3 के अंदर। क्या दे रखा है? आर्टिकल 166 सब क्लोज 3। आर्टिकल 166 सब क्लोज 3 के अंदर दे रखा है कि राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। क्या बनाता है? राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। देखो भाई, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में हमने पहली शक्ति देख ली है। पहली शक्ति में देखा आर्टिकल 166। आर्टिकल कौन सा देखा? 166। आर्टिकल 166 में 3 सब क्लोज आर्टिकल देखे। पहले के अंदर बात करें तो पहले के अंदर हमने देखा सब क्लोज 1 के अंदर हमने देखा कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका की जो कार्रवाई होती है वो राज्यपाल के नाम से की जाती है। कार्यवाही वो राज्यपाल के नाम से की जाती है। सब क्लोज 2 के अंदर देखा 166 सब क्लोज 2 में कि राज्यपाल के नाम से कोई भी कार्य किया जाता है या कोई भी आदेश जारी किया जाता है तो उसको हम फर्जी आदेश नहीं मान सकते, क्योंकि वो आदेश होता है वो राज्यपाल के बनाए गए नियमों से भी निर्दिष्ट होता है या